पूज्य श्री मां शारदा देवी कहती हैं, देखो, जिनका अत्यंत ऊंचा आधार होता है वे भी साधु होकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन का अनुभव करने के लिए जन्म लेते हैं। मैं कहती हूं, हमेशा के लिए भोग कट जाना ही अच्छा है। वह विवाह कर ले और उसका भोग समाप्त हो जाए, वरना पता नहीं कि कब कुछ अतृप्त कामना का शिकार हो जाए। पर यह निश्चित जानना कि जब ठाकुर ने उसे पकड़ा है तो फिर उसका पतन कभी नहीं होगा। अस्थायी विरक्ति के कारण जब एक युवा ने विवाह न करने की इच्छा प्रकट की तो श्री मां ने कहा, यह कैसी बात है जी, संसार में सभी कुछ तो दो दो हैं। यही देखो ना, आंख दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं। इसी तरह पुरुष और प्रकृति हैं। एक लड़का जो विवाह करने में हिचकिचा रहा था, श्री मां ने कहा, विवाह करने से क्या कोई अच्छा नहीं रह सकता? मन से ही सब कुछ होता है। ठाकुर ने क्या मुझसे विवाह नहीं किया था? एक बार एक भक्त ने आकर श्री मां से कहा, मां, मैं इतने समय से विवाह किए बिना रहने का प्रयास कर रहा था, परंतु अब देखता हूं कि काम नहीं चलेगा। श्री मां ने उसे अभय देते हुए कहा, डरने की क्या बात, ठाकुर के कितने ही गृही भक्त थे, तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं, तुम विवाह करना। जब गृहस्थों के मन में यह क्षोभ होता है कि वे सन्यासी नहीं बन पाए हैं तो श्री मां उनसे कहती, बेटा, क्या गेरुआ लेने से ही सब कुछ हो जाता है? तुम्हारा ऐसा ही सब होगा, गेरुए की क्या आवश्यकता? एक शिष्य श्री मां से कहता है, ठाकुर ने कहा है कि जो लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक आदर्श मानेंगे उन्हें पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, और स्वामी जी ने कहा है सन्यास हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी, तब फिर गृहस्थों के लिए क्या उपाय है? श्री मां कहती हैं, हां, ठाकुर ने जो कहा है वह भी सत्य है और नरेंद्र ने जो कहा है वह भी सत्य है। गृहस्थ लोगों को बाह्य त्याग की आवश्यकता नहीं, उन्हें अंतः संन्यास अपनाना होगा, परंतु कुछ लोगों को बाह्य संन्यास की आवश्यकता है। तुम लोगों को भय क्या है? उनके शरणागत होकर रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे हैं। देखो बेटा, पति पत्नी में एक मत हो तभी धर्म लाभ होता है। एक शिष्या श्री मां से पूछती हैं, संसार में स्त्रियों के लिए तो पति ही परम पूज्य तथा गुरु है। शास्त्र कहते हैं कि उसकी सेवा से सालोक्य सायुज्य तक की उपलब्धि हो जाती है। कोई स्त्री यदि अपने पति के मन के विरुद्ध अनुनय विनय अथवा सदालाप द्वारा संयमी होने का प्रयास करे तो क्या इससे पाप लगता है? श्री मां कहती हैं, भगवान के लिए होने से कोई पाप नहीं होता बेटी। प्रत्येक को इंद्रियों का संयम करना चाहिए। ठाकुर 2-1 बच्चे हो जाने के बाद संयम से रहने को कहा करते थे। सांसारिक जीवन का त्याग करने के इच्छुक एक गृहस्थ भक्त को श्री मां ने कहा, यदि तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो अपने ऊपर आश्रित लोगों के खाने रहने इत्यादि की उचित व्यवस्था करो। पैसा कमाने और संचय करने के संबंध में श्री मां कहती हैं, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ धन रखना चाहिए। बेटा, तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि तुम कुछ जमा कर रखोगे
तो तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए और भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था रहेगी। इसके सिवाय तुम साधु सन्यासी की सेवा भी कर सकोगे। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो तुम साधु संत लोगों को क्या दोगे? कोई भी यदि साधु के वेश में आए तो उनकी सेवा होने से साधु की ही सेवा होती है। एक भक्त श्री मां के लिए एक महंगा वस्त्र खरीदना चाहता था। यह सुन श्री मां ने कहा, यदि वह रुपए खर्च करना ही चाहता है तो कहो थोड़ी जमीन खरीद दे, उससे साधु भक्तों की सेवा होगी। जिसके पास पैसा है उसे पैसे को भगवान और भक्त की सेवा में लगाना चाहिए, और जो गरीब है उसे जप द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक तरुण गृहस्थ भक्त की जब एक सन्यासी के साथ कुछ बात को लेकर तकरार हुई तो श्री मां ने उससे कहा, इतना याद रखना कि इन 3 चीजों के बारे में खूब सावधानी रखनी पड़ती है। पहला, नदी के किनारे निवास स्थान बनाने पर। नदी कब उफन कर तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा, सांप से। उसे देखते ही खूब सावधान रहना पड़ता है, कब आकर डंस लेगा पता नहीं। तीसरा, साधु से। उसके किस बात से या मन के किस भाव से गृहस्थ का अमंगल हो सकता है यह तुम नहीं जानते हो। उन्हें देखकर भक्ति करनी होती है। कभी भी जवाब देकर उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं। संसार में गृहस्थों का क्या कर्तव्य है, इस संबंध में श्री मां की यही सीख थी। गृहस्थी भगवान की ही है और यहां उन्होंने हमें जिस कार्य में रखा है उन पर निर्भर करते हुए उसे भरसक अच्छी तरह संपन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। दुख कष्ट हो तो ठाकुर को पुकारो, वे मार्ग दिखा देंगे। प्रेम एवं दया के संबंध में श्री मां कहती हैं, एक बात कहती हूं बेटी, यदि तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी के दोष मत देखना। दोष देखना अपने स्वयं के। जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है, सारा जगत तुम्हारा अपना है। भूल तो व्यक्ति करेगा ही, वह नहीं देखना चाहिए, उससे अपनी ही हानि होती है। दोष देखते देखते अंत में व्यक्ति को दोष ही दिखाई देता है। अब मैं और किसी का दोष देख सुन नहीं सकती। मेरी नजरों में पहले लोगों के कितने दोष दिखते थे, बाद में ठाकुर के पास रो रो कर प्रार्थना करने पर कि ठाकुर अब और दोष न देखूं, तभी दोष देखना दूर हुआ। मनुष्य का 1000 भला करो पर कहीं जरा सी भूल हो जाए तो उसका मुंह उसी समय टेढ़ा हो जाता है। लोग केवल दोष ही देखते हैं, गुण को देखना चाहिए। मनुष्य पहले खुद को दोषी बनाता है, तभी दूसरे में दोष देखता है। दूसरों में दोष देखने से भला उसका क्या होगा, खुद की ही हानि होगी। मेरा बचपन से ही यह स्वभाव रहा है कि मैं किसी के दोष नहीं देख सकती। यदि मेरे लिए कोई थोड़ा भी कुछ करता है तो मैं उसे उसी के माध्यम से याद रखने की कोशिश करती हूं। फिर मनुष्य के दोष देखना, वो मैंने नहीं सीखा। क्षमा ही तपस्या है। देखो, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठाकुर कहते थे श श स,
सब सहे जाओ, सहे जाओ। ठाकुर हैं, यह विश्वास रखो। बात में मदहोश होना अच्छा नहीं, इससे खराब का ही चिंतन होता रहता है और उससे दुख होता है। सत्य यदि अप्रिय हो तो कभी उसको ना कहो। प्रत्येक को सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। हर एक कर्म अपना फल देता है। कड़वी भाषा का प्रयोग करना अथवा किसी के कष्ट का कारण होना ठीक नहीं। क्या मनुष्य के मन को चोट पहुंचाकर बात करनी चाहिए? बात सच होने पर भी उसे अप्रिय ढंग से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो स्वभाव बाद में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य का यदि आंखों का संकोच चला जाए तो मुंह में कोई बात रुकती नहीं। ठाकुर कहते थे, यदि किसी लंगड़े से पूछना हो कि तुम लंगड़े कैसे हुए, तो उससे कहना चाहिए, तुम्हारे पैर ऐसे मुड़ कैसे गए? जिसके हृदय में दया नहीं है वह क्या मनुष्य है? सभी को एक ही समान प्यार कैसे करना मैं तुम्हें बताती हूं। जिन्हें तुम प्यार करती हो उन्हें कुछ मांगना नहीं। यदि तुम कुछ मांगते हो तो कोई तुम्हें ज्यादा देगा और कोई कम। उस हालत में जो तुम्हें ज्यादा देता है उसे तुम ज्यादा प्यार करोगे और जो कम देता है उसे कम प्यार करोगे। इस तरह सभी के प्रति तुम्हारा प्यार समान नहीं रहेगा। तुम सभी को निष्पक्ष प्यार नहीं कर सकोगे। जब एक आश्रम के अध्यक्ष ने श्री मां से निवेदन किया कि उसके आश्रम के कर्मियों को उसकी आज्ञा का निर्विवाद रूप से पालन करने के लिए कह दें, तो श्री मां ने उसके निवेदन को दृढ़तापूर्वक नकारते हुए उसे समझाने के स्वर में कहा, लड़के लोग साधु हुए हैं, भगवान को पुकारेंगे, स्वयं का जीवन सार्थक करेंगे। आश्रम का कामकाज तो यथासाध्य करते ही हैं, करेंगे भी। वे लोग बड़े हो गए हैं, बुद्धि समझ हो गई है। स्वयं का भला बुरा सुख सुविधा समझते हुए वे लोग यदि स्वाधीन भाव से चलना चाहें तो तुम उसमें बाधा क्यों दोगे? और बाधा देने पर भी जिसने स्वयं कष्ट और असुविधा का वर्ण किया है वह क्या हमेशा दूसरे के अधीन हो सकता है? तुम्हारे काम में यदि कोई असुविधा हो तो तुम्हें ही उन लोगों को समझाकर कहना पड़ेगा। वे लोग हमेशा तुम्हारी बात सुनते आए हैं, अब भी सुनेंगे। प्यार से सब कुछ होता है। जोर देकर नियम कानून द्वारा किसी से कुछ नहीं कराया जा सकता। अपने स्वभाव के अनुसार एक बिल्ली अक्सर खाना चुरा लेती थी। श्री मां कहा करती, चोरी करना तो उनका धर्म है बेटा, उन्हें भला कौन आदर से खाना देगा। एक दिन एक सेवक साधु ने उस बिल्ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह देखकर श्री मां बहुत दुखी हो गईं। ऐसे समय श्री मां कलकत्ते जाने को तैयार हुईं। उन्होंने उस साधु से कहा, बिल्लियों के लिए भात बनवाना जिससे वे किसी के घर न जाएं, क्योंकि दूसरों के घर जाने पर वे गालियां देंगे। देखो, बिल्लियों को मारना नहीं, उनमें भी तो मैं हूं। बेटा, संसार का भला करो। जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब तुम दूसरों को आनंद देने में सफल होते हो।